हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है जो पहले से ही स्टार्ट हुआ है लेसन 3 की रीडिंग करना। इसके साथ में हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की भी रीडिंग करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो दोनों बच्चे हैं श्यामा और केशव, वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की सहायता करना चाहते हैं और उस सहायता को करने के लिए वो एक योजना बनाते हैं और योजना के रूप में वो एक स्टूल की सहायता से उस कॉर्निस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन अंडों को देखते हैं और उस घोंसले को देखते हैं जो घास फूस का होता है। तो उस घास फूस के ऊपर एक चिथड़े का जो गद्दा बनाया होता है उसको बिछा देते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं और उन्हें धूप से बचाने के लिए भी टोकरी से इंतजाम कर देते हैं। तो इस तरीके से वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की सहायता करते हुए हमने उनको पढ़ा है। तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला गया है कि जो दोनों चिड़िया हैं वो उस कॉर्निस पर बार बार आती हैं और बिना बैठे ही उड़ जाती हैं। तो केशव सोचता है कि ये जो चिड़िया हैं ये हमारे डर की वजह से नहीं बैठ रही हैं। तो वो उस चौकी को वहाँ से उठाकर वहीं रख के आता है जहाँ से उसको लेकर आया था। उसके बाद जो श्यामा है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि जो केशव है उसने उसको जो चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगी। तो इस पर जो केशव है वो कहता है कि अगर तुम उस पर चढ़ जाती स्टूल पर और अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे सर के 4 टुकड़े हो जाते। उसके बाद जो उनकी माँ है वो बाहर निकल कर आती हैं और वो उनसे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें कड़ी धूप में बाहर निकलने से मना किया था, तो तुम दोनों बाहर किस तरह से निकले। तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। श्यामा वो सोचती है बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि उसको केशव ने अंडे भी नहीं दिखाए थे। फिर वो सोचती है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरे को भी पिटाई लगेगी, क्योंकि दोनों ने ही मिलकर वो जो योजना है चिड़िया के अंडों को देखने की बनाई थी, जिस वजह से वो चुप रह जाती है। इस तरीके से उसके बाद दोनों को उनकी माँ डांट फटकार कर कमरे के अंदर सुला देती है और उस टाइम पर 2 बजे होते हैं और बाहर तेज लू चल रही होती है। तो उनकी माँ जब उनको सुला देती है तो वो बच्चे सो जाते हैं। तो उसके बाद 4 बजे जो श्यामा है उसकी आंखें खुलती हैं। तो फिर वो दौड़कर कॉर्निस के पास जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि जो टोकरी है और जो उन्होंने सामान रखा था खाने पीने का वो सब नीचे पड़े हुए हैं और जो अंडे हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। तो वो भागकर दौड़कर आती है अपने भाई के पास और बोलती है कि भैया भैया देखो ये क्या हो गया। तो उसका भाई केशव होता है वो बहुत घबरा जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो देखता है उन अंडों में से कुछ चूने के रंग का निकला हुआ है। तो उसकी जो बहन है श्यामा वो उससे पूछती है कि भाई जो बच्चे हैं वो कहाँ गए। तो वो कहता है कि जो इन अंडों में से चूने जैसा निकल रहा है उनके ही तो बच्चे बनते, जो कि 3-4 दिन में बन जाते। इस तरीके से फिर जो उनकी माँ है वो वहाँ पर आती है अपने हाथ में एक छड़ी लेकर और उन दोनों को डांटते हुए पूछती है कि तुम दोनों में से ही किसी ने इन अंडों को छुआ होगा। तो उसके बाद जो श्यामा है वो उसको फिर एक बार भी वो सोचती नहीं है, फिर वो बता देती है कि माँ हाँ भैया ने उन अंडों को छुआ था, वो स्टूल की सहायता से उस कॉर्निस तक पहुँच गए थे और वहाँ उन्होंने चिड़िया के खाने पीने के लिए और उसकी छाया के लिए टोकरी रख दी थी उसके घोंसले के ऊपर। कुछ इस तरीके से। और फिर बोलती है कि मैंने जो चौकी है उसको पकड़ा था। इस तरीके से तो जो उनकी माँ है वो उन दोनों को समझाती है कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छू देते हैं तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है, उन पर बैठती नहीं है और जिस वजह से चिड़िया ने वो अंडे गिरा दिए हैं। और वो बोलती है कि अब केशव के सिर पर इस चीज़ का पाप वो पड़ेगा कि हाय हाय तूने 3 जाने ले ली, क्योंकि वो अंडे कितने थे बच्चों, 3 अंडे थे। तो जो केशव है वो अपनी सूरत को रोने हुआ जैसा बना लेता है और बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी सहायता करनी चाहिए थी कि वो बेचारी चिड़िया इतनी धूप में अपने लिए दाना पानी लेने जाती है ताकि उसको कहीं जाना ना पड़े और उसको अपनी भूख वो अपनी आराम से मिटा सके और अपने बच्चों का ध्यान रख सके।
लेकिन फिर उसे अपनी गलती पर अफसोस होता है और वो जब कभी अपनी इस बात को याद करता है तो वो रोने लगता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो दो बच्चे होते हैं वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की सहायता करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन रक्षा के चक्कर में वो नादानी कर बैठते हैं और 3 जान इस वजह से चली जाती हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है स्टूडेंट्स? प्रेमचंद। हमें पाठ और पाठ के लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये हैं इसके शब्दार्थ, आप इन्हें भी रीड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं जो पार्ट में से ही बनते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अब है, जब बाबूजी दफ्तर गए हुए थे तब माँ क्या कर रही थी? माँ दोनों बच्चों को साथ में कमरे में लेकर सो गई थी। नेक्स्ट, दोनों बच्चे बाहर कब निकल आए? जब माँ अच्छी तरह से सो गई। केशव ने जैसे ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियों ने क्या किया? दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। नेक्स्ट इज, केशव ने कॉर्निस पर कितने अंडे देखे? 3। केशव ने श्यामा से अंडों के नीचे बिछाने के लिए क्या मांगा? चिथड़ा। मैंने आपको बताया था चिथड़ा जो जो कपड़ा होता है उसका एक गद्दे के रूप में बना लेना। श्यामा दौड़कर क्या लेकर आई? पुरानी धोती का टुकड़ा फाड़ कर। केशव ने कॉर्निस पर क्या क्या चीज़ें रखी? दाना, पानी और छाया के लिए टोकरी। तो आप देख सकते हैं जो कुछ हमने लेसन में पढ़ा था उन्हीं के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, श्यामा ने केशव से गिड़गिड़ाकर क्या कहा? कि उसे भी स्टूल पर चढ़ा दो। केशव स्टूल और चौकी को कहाँ रखाया? जहाँ से उसने उसे लिया था। श्यामा कमरे में जाकर किसे बुलाकर लेकर आई? केशव को। अंडों को नीचे गिरा हुआ देखकर किसके चेहरे का रंग उड़ गया? केशव। केशव के अनुसार अंडों में बच्चे कितने दिनों में बन जाते हैं? 2-4 दिन में। नेक्स्ट इज, माँ गुस्से में क्यों आ गई? टूटे हुए अंडों को देखकर। माँ ने केशव और श्यामा से क्या पूछा? अंडों को छूने के बारे में। नेक्स्ट, माँ के गुस्से को देखकर दोनों क्या करने लगे? एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। नेक्स्ट, माँ ने बच्चों को अंडों के बारे में क्या बताया? कि अगर अंडों को छू देते हैं तो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती। नेक्स्ट, अंडे किसने गिराए थे? चिड़िया ने। केशव और श्यामा में से अंडों को किसने छुआ था? केशव ने। आपने बहुत ध्यान से पढ़ा। अब आते हैं इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। हम इन्हें भी अच्छे से रीड करते हैं और साथ में इनको राइट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? पहले पूछा कि दोनों के मन में तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे, तो क्योंकि जो वो बच्चे थे और उन्होंने अंडों को कभी देखा नहीं था, तो जिस वजह से उनके मन में उन अंडों को देखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, इच्छा थी। वो ये सोचते थे अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, किस तरह से रहते होंगे, घोंसला कैसा होगा, बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे किस तरीके से निकलेंगे। इस तरह के उनके मन में हजारों सवाल चलते थे। नेक्स्ट, उसके बाद आया कि वो एक दूसरे को ही सवाल जवाब देकर तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? क्योंकि जो उनके घर में उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो उनकी माँ थी वो घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और जो उनके पिताजी थे वो दफ्तर के काम में व्यस्त रहते थे। इस तरीके से आप पढ़ेंगे इनको। नेक्स्ट है, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखा था? कि केशव ने श्यामा से टोकरी, दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखा था स्टूडेंट्स? सोचिए। उन्होंने दाना पानी और चिथड़े के साथ में टोकरी मंगाकर इसलिए रखे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब अंडों में से, अब 3-4 दिन हो गए हैं, अब अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे और क्या चिड़िया अपने लिए और बच्चों के लिए खाना पानी लेकर आ पाती होगी? क्या उनकी पूर्ति कर पाती होगी? वो बेचारी इतना कहाँ से ला पाती होगी? ये सब इतना सोचकर उन्होंने दाना पानी और टोकरी वहाँ पर कॉर्निस पर रख दी। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो सबसे पहले तो हम अगर जैसे लेसन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चाहते तो अंडों की और चिड़िया की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया वो उनकी नादानी को दर्शाता है। कैसे? क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि अगर वो चिड़िया के अंडों को छू देंगे तो वो अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें सेएगी नहीं।
तो जिस वजह से उनसे वो नादानी हो गए और वो अंडे फूट गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर की भी रीडिंग करेंगे, लेसन की रीडिंग भी करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।